गैप सर्टिफिकेट को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसको बनवाना चाहिए, कितना खर्चा आता है, और अगर गैप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो भी डिग्री आप यहाँ पर करने जा रहे हैं, डॉक्टर डिग्री में, चाहे वो आप MBBS करने जा रहे हो, ठीक है, या आप BDS करने जा रहे हो, या आगे BAMS करने जा रहे हो, अब आप समझ गए होंगे। जो भी डिग्री आप यहाँ पर करने जा रहे हैं ये सबकी सब बैचलर डिग्रियां होती हैं, और इन सब डिग्रियों में जो एडमिशन होता है वो 12th के बेसिस पर आपका होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे 12th पास कर लेते हैं, लेकिन 12th पास करने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि आप जो जाते हैं वो मेडिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें जाते हैं। आप प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं यहाँ पर, और प्रिपरेशन के बाद आपके कई सारे मल्टीपल ड्रॉप हो जाते हैं। 12th के जस्ट बाद आपने 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, तो इस सर्टिफिकेट में एक्चुअली में ये एफिडेविट होता है, स्टैम्प पेपर पर बनता है। मैं आपको दिखाते हुए भी चलूंगा, यहाँ पर इमेज दिख रही होगी आपको, जिसमें आपका बस ये लिखा होता है कि 12th की पढ़ाई के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इस ड्यूरेशन में आपने किया क्या है, आप तैयारी कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बस सिंपल सी ये चीज़ें आपकी लिखी होती हैं। तो इसी को हम लोग गैप सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, इसको गैप एफिडेविट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब बात आती है किसे इसकी ज़रूरत होती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि 12th के बाद आपने चाहे किसी कोर्स में एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, मेडिकल डिग्री में जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं 12th के बाद से लेकर अब तक आपने क्या किया, ये ब्यौरा बस उसमें आपको लिखना होता है। बाकी सारी चीज़ें आपका जो है उसी को ज़रूरत पड़ती है जिसके मल्टीपल ड्रॉप यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये हर किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड जो भी कॉलेज का अलॉटमेंट आपके पास आया है, उस कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपका गैप सर्टिफिकेट मांगा होना चाहिए। अगर वो मांगते हैं तभी आपको बनवाना है। बच्चे खामखा परेशान होते रहते हैं पहले से ही कि हम बनवाएं या ना बनवाएं। भाई देख तो लो उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि काउंसलिंग से पहले आपको इसको बनवा के नहीं रखना है। काउंसलिंग होने दीजिए, अलॉटमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो कॉलेज है उसके डॉक्यूमेंट देखिएगा, अगर वहाँ मांगा जा रहा हो तब तो ये बनवाइएगा, वरना इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। खामखा आप परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा समय भी इसमें नहीं लगता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और कहीं से भी आप इसको बनवा सकते हैं। कब ज़रूरत होती है तो मैंने आपको बता दिया, ये तब ज़रूरत होती है जब काउंसलिंग के दौरान आपका अलॉटमेंट आ गया, और जब आप विजिट करते हैं कॉलेज में जब रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाते हैं, और उस कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर गैप सर्टिफिकेट मांगा है तब आपको बनवाना पड़ता है। बहुत ही मामूली सा आपका समय लगता है इसको बनवाने में। कैसे बनता है? किसी भी एडवोकेट के पास आप जाते हैं, नोटरी एडवोकेट के पास, वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं और 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको बनाकर आराम से दे देते हैं, और वो ऑथराइज्ड होता है हर कॉलेज में, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी आप जाइए, हर जगह वो आपका मान्य होता है और लागू होता है। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। अब बात यह है कि मान लो अलॉटमेंट आ गया और वहाँ गैप सर्टिफिकेट मांगा गया, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, अचानक से आपको निकलना पड़ा या निकलने में देरी हो गई, गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, तब क्या होगा? एडमिशन होगा या कैंसिल कर दिया जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी अपनी एक एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकते हैं, आपको पर्याप्त समय मिल जाता है गैप सर्टिफिकेट बनवाने का। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी गैप सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिए जो परेशान रहते हैं, जो इस बार काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और अगर आप पेड काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी ऑथेंटिक तरीके से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए। 50% ऑफ आपके लिए चल रहा है। साथ ही साथ अगर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराते हैं तो स्टेट की काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। तो एक बार कॉल करके जानकारी जरूर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।